बढ़िया, यहाँ कैसे? यहाँ मतलब तुम्हें तो दुबई में होना चाहिए था। दुबई दुबई मेरी 9 अक्टूबर की फ्लाइट है, अभी की नहीं है। अच्छा, मुझे लगा दुबई चले गए होंगे इसलिए अच्छा, मैं। ये अक्टूबर से स्टार्ट होगा ना एक्सपो। राइट, करेक्ट, गॉट ओके। इट। और बताओ। और तुम चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ? फ्लाइट्स के टिकट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव? हाँ, ये प्रॉब्लम आपको भी फेस होती है। जब आपको जाना होता है तो फ्लाइट के टिकट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। नॉर्मली फ्लाइट के टिकट बहुत कम होते हैं। मतलब अगर मैं जनवरी वगैरह में सर्च करता अगस्त के, तो फ्लाइट की टिकट आपको दुबई आना जाना 12 to 15,000, मैक्सिमम 20,000 में आना जाना हो जाता। लेकिन आज की डेट में अगर आप बुक करने चलते हैं तो आपको 40,000 50,000 तक भी, मतलब अगर आप एमिरेट्स की फ्लाइट बुक करते हो तो 1,22,000 तक का भी सिंगल साइड मिल रहा है आजकल। क्योंकि एक्सपो आ गया, आईपीएल हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं और वहाँ की गवर्नमेंट ने परमिशन भी दे दी है एंट्री के लिए। और जो इश्यूज थे वो सब क्लोज हो गए हैं। कोविड की वजह से जो बैन लगे हुए थे वो सारे रेस्ट्रिक्शन हट गए हैं, तो इस वजह से फ्लाइट के हो गए हैं। पर फ्लाइट का ना एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर होता है। नॉर्मली जैसे आप बस या ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ के टिकट फिक्स होते हैं। चाहे आप होली जाओ, दिवाली जाओ, फेस्टिवल सीजन जाओ, ऑफ सीजन जाओ, किसी भी सीजन में जाओगे वहां के टिकट आपको फ्लैट रेट मिलेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 100 पैसेंजर खड़े हुए हैं तो बस वाला अपना 100 का टिकट 200 का कर देगा। नहीं, वो 100 का ही रखेगा, चाहे 10 पैसेंजर हो चाहे 100 हो, उसका प्राइस सेम होगा। लेकिन एयरलाइंस में ऐसा नहीं होता है। एयरलाइंस वाले मौके पे चौका मारते हैं। वो देखते हैं कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से प्राइस हाई कर देते हैं। शायद आप जिस सीट पे बैठे हो प्लेन की, उस सीट की टिकट 20,000 की, और हो सकता है आपका नेबर की 50,000 या 1 लाख तक की भी ली हो। उसमें कुछ फिक्स नहीं होता है इनका। तो एक्चुअली क्या है कि ये लोग माइंड सेट के साथ खेलते हैं। जो इनके मैनेजर सीईओ वगैरह होते हैं, उन्हें इतनी बड़ी सैलरी इसलिए मिलती है कि कैसे बिजनेस इंक्रीज किया जाए। तो ये क्या करते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आप हाई रेट पे इनका टिकट बुक कर लेते हैं। कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज लेनी है, पर्टिकुलर चीज लेनी है, सपोज शूज आपको लेने हैं, तो आपके पास बेस्ट वे क्या है? एक तो आप मार्केट जाओगे। अब मार्केट में आपको लिमिटेड शॉप मिलेगी, हर शॉप पे जाना पड़ेगा, घंटों घूमना पड़ेगा, जब हो सकता है आपका मनपसंद मिले या हो सकता है ना भी मिले। लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास? सिंपल गूगल है, गूगल पे जाओगे, आप शूज डालोगे, भैया ये वाले शूज चाहिए मुझे, ये चाहिए, और उसमें उस शूज से रिलेटेड कम से कम हजारों प्रोडक्ट आ जाएंगे, आपको हजारों ब्रांड मिल जाएंगे, उनके प्राइस सब कुछ मिल जाएगा। अब आपने सोचा गूगल ने मुझे फ्री सर्विस दे रखी है, लेकिन फ्री में आजकल कुछ नहीं मिलता। पता है सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या है? डेटा। डेटा। डेटा सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है आजकल, उसी के ऊपर होता है। जिसके पास जितना बेटर डेटा है वो कंपनी उतनी ज्यादा सक्सेस होती है, उतनी ग्रोथ करती है। अब गूगल क्या करेगा, आपने सर्च किया तो आपका जो जीमेल अकाउंट है उनके पास आपकी मेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर है, आपकी लोकेशन एड्रेस सब कुछ है उनके पास आपका। उसकी एक कुकी फाइल बन जाएगी, उस कुकीज को वो सेल कर देंगे शूज कंपनी के पास। जिस भी कंपनी, जो शू कंपनी ने पे करेगी वो उन्हें पे कर देंगे जी, उन्हें ये डेटा दे देंगे जी, डेटा ये बंदा ही सर्च कर रहा है। और देखना आप सर्च करोगे, उसके कुछ टाइम बाद आपको एड्स आने शुरू हो जाएंगे, शूज पे ये डिस्काउंट चल रहा है, 10,000 वाला 2,000 में, 5,000 वाला 1,000 में, दुनिया भर के, क्योंकि उन्हें पता है आप इंटरेस्टेड हो, उनकी सेल होगी। ऐसे ही एयरलाइंस में होता है। जैसे ही आप सर्च करते हो गूगल पे कि आपको उस पर्टिकुलर डेट पे एक फ्लाइट लेनी है, तो देखना प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे। अभी ये क्या माइंड सेट कैसे करते हैं, ये करते हैं कि सपोज आपको 5 अक्टूबर की फ्लाइट बुक करनी है, आपने सर्च किया 5 अक्टूबर का। अब उसमें क्या करेंगे, ये कभी भी ट्राई करके देख लेना, उससे पहले की डेट और उसके बाद की डेट। जैसे अभी दुबई की करीब 30,000 की है, तो 30,000 रेट आ जाएगा आपके। अब आपको ये 1 अक्टूबर को दिखाएंगे 30,000, 2 अक्टूबर को दिखाएंगे 32,000, ऐसे। और आपने जो 5 सर्च करी है, 6 के बाद भी हाइक दिखाएंगे, लेकिन 5 को आपको थोड़ा सा कम दिखा देंगे। 5 को दिखाएंगे आपका 25,000 की, और थोड़ी देर बाद में उसका प्राइस हाइक कर देंगे, फिर कर देंगे 26,000। आपको एकदम लगेगा यार ये तो प्राइस हाइक होते जा रहे हैं इस डेट का, और ये पर्टिकुलर डेट पे मुझे जाना जरूरी है, मैं जल्दी से बुक कर दूं वरना ये भी नहीं मिलेंगे, और आप उस पर बुक कर देंगे। यहीं पर तो आपको कैसे सर्च करना है, आपको सबसे सस्ती अच्छी फ्लाइट चीप रेट में कैसे मिलेगी, सारा प्रोसीजर इसी वीडियो पे बने रहिए। मैं आपको डिटेल में बताता हूं। लेट्स स्टार्ट।
तो हम करते हैं सर्च करना स्टार्ट। यहाँ पे हम देखते हैं चीप फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू दुबई। अब यहाँ पे फ्लाइट्स के आ जाते हैं, सब दिखाने के होते हैं, एक्चुअल कुछ और ही निकल के आता है। अब हम सारी साइटें ओपन कर लेते हैं जिसमें हमें बेस्ट मिलेगा, हम उस पर चले जाएंगे। ये MMT हो गया, ये क्लियर ट्रिप हो गया, ये GoIbibo हो गया, ये स्काई स्कैनर हो गया, ये यात्रा हो गया, ये इजी ट्रिप हो गया। काफ़ी सारे हैं, आप सब पे ट्राई कर सकते हैं वन बाय वन। अब MMT से स्टार्ट कर दो। MMT पे ये रेट्स आ रहे हैं, यहाँ जिन साइटों पे रेट्स आ रहे हो तो थोड़ा इजी हो जाता है सर्च करना। तो अब हमारे अगर हम सपोज ये देखते हैं तो सारे 17-12 सबसे सस्ता हमारा 4 नवंबर का मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसे राउंड ट्रिप करते हैं, दिल्ली टू दुबई 4 नवंबर। राउंड ट्रिप दिल्ली दुबई 4 नवंबर। अच्छा, अब रिटर्न पे आ जाओ। रिटर्न पे 13,000 सबसे सस्ता पड़ रहा है, तो हम रिटर्न 13,000 11 नवंबर की ले लेते हैं। ठीक है, 4 नवंबर को जाना, 11 नवंबर को रिटर्न। बाकी आप हमेशा अपनी डेट फ्लैक्सी रखिए और जिस डेट पे प्राइस कम मिलता है आप वो वाली प्राइस पिक कर सकते हैं। ठीक है ना। पर इससे पहले एक ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि थोड़ा सा चेंज हो गया वहाँ के रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन में। पहले मैंडेटरी था आपको वैक्सीनेटेड ही जा सकते हैं, लेकिन अब दुबई और आबू धाबी जरूरी नहीं है कि आप वैक्सीनेटेड हो, आप बिना वैक्सीनेटेड वाले भी जा सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वीज़ा के साथ, मैंने बताया था आपको, वो कैरी करने पड़ेंगे। ठीक है, और पर शारजा के लिए आपको वैक्सीनेटेड, फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें फ्लाइट निकल के आ रही है, अगर आप टाइम दे सकते हैं। अब जैसे श्रीलंकन एयरलाइंस है तो ये 14 घंटे आपको श्रीलंका में बैठना पड़ेगा। नॉन स्टॉप पे चलते हैं, नॉन स्टॉप पे आ जाओ। नॉन स्टॉप पे क्या रेट चल रहा है भाई? हाँ, अगर एयर इंडिया एक्सप्रेस गो फर्स्ट वाली देते हैं, ये हमारी 19,000 की पड़ रही है। ठीक है, ये वाली अच्छी, न्यू दिल्ली से शारजा और शारजा से न्यू दिल्ली, तो ये भी ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब दूसरी हम उस पर चलते हैं। ये भी राउंड ट्रिप न्यू दिल्ली टू दुबई, हम डेट सेम लेकर के चलेंगे सब में। 4 नवंबर को जाना और 11 नवंबर का रिटर्न। चल फ्लाइट सर्च होने दो। तो अभी MMT के रेट सही आ रहे हैं, बाकी देखते हैं बाकी पे किस पे रेट सही मिलते हैं, जिस पे सही मिलेंगे। इस पे हाँ, इस पे आ रहे हैं 19,030 के रेट, इस पे भी सही है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है एतिहाद एयरवेज में, जो मैंने पर्सनली फील करी। जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं ये आपको लगेज प्रोवाइड नहीं करती, ये केवल आपको हैंड बैग देती है 7 kg का फ्री। लगेज के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जब पे करने जाओगे आप तो लगेज का एक्स्ट्रा ऐड करोगे 20 kg 30 kg का, तो ये प्राइस कभी डबल हो जाता है, तो इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं है। चलो जो GoIbibo छोड़ते हैं, GoIbibo पे देखते हैं अब दिल्ली टू दुबई 4 नवंबर राउंड ट्रिप और 11 नवंबर को रिटर्न। चलो, तो एतिहाद एयरवेज में ये प्रॉब्लम है। अब इसमें आ जाओ, इसमें भी है पर श्रीलंकन एयरलाइंस कितनी देर का स्टॉपेज टाइम, वो भाई तो हम डायरेक्ट ढूंढ लेते हैं, स्टॉपेज वाली नहीं देखते। अब इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस से जाना और गो फर्स्ट से आना। इंडियन एयरलाइंस है, इसमें लगेज की प्रॉब्लम नहीं, इसमें 20 kg का लगेज मिल जाएगा। तो GoIbibo भी हमारे, MMT ठीक है, GoIbibo ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है, इसके बाद में आ जाओ यात्रा.com पे। तो यात्रा.com पे भी हम देख सकते हैं, ये फ्रेश करना पड़ता है यात्रा.com का। दिल्ली दुबई 4 नवंबर को जाना और रिटर्न डेट 11 नवंबर की। चलो जी, पर जितना ज़्यादा गैप होगा ना उतने आपको अच्छे प्राइस मिल जाएंगे। आप जब सेम मंथ का देखोगे तो प्राइस बहुत हाई हो जाएंगे, अभी 40,000 अब प्राइस जा रहे हैं। और एयर अरेबिया की फ़्लाइट जा रही है न्यू दिल्ली से शारजा और शारजा दिल्ली, नॉन स्टॉप है, 26,000 की प्राइस बड़े हाई है।
चलो जी, यात्रा भी रिजेक्ट। इजी ट्रिप पे देख सकते हैं हम, दिल्ली टू दुबई 4 नवंबर में कितने कम दिखाते हैं, पर एक्चुअल में जब निकल के आते तो प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं। अब इसमें भी वही है, एतिहाद एयरवेज आ रहा है, एतिहाद एयरवेज में लगेज नहीं मिलेगा। हमेशा ध्यान रखो, इंटरनेशनल फ्लाइट में लगेज वाला इशू होएगा हमेशा, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, वो काफ़ी होते हैं, आपको 14,000 15,000 20,000 तक इतने रुपए एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ते हैं एतिहाद एयरवेज में, इसलिए एतिहाद में थोड़ा दिक्कत है। और कौन सा रह गया, एक हमारे स्काई स्कैनर रह गया, आप स्काई स्कैनर भी देख लेते हैं, इसके भी प्राइस सही मिल जाते हैं कई बार। 4 नवंबर 11 नवंबर का हमारा रिटर्न, चलो जी सर्च होने दो, फिर एक एक करके हम ट्राई करेंगे। जितने प्राइस दिखा रहा है उतने प्राइस हमें बाद में पेमेंट करते वक्त मिल रहे हैं या प्राइस बढ़ जाते हैं, एमएमटी पे भी हमेशा बढ़ जाते हैं। अब देखो, इस पे भी एहतियात और इंडिको का आ रहा है 19,970 का, जो भी रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि इसमें लगेज वाला इशू है तो लगेज से बढ़ जाएंगे। तो अब पहले हम एमएमटी पे चलते हैं, 19,060 का है, तो तीन नॉन स्टॉप फ्लाइट है, ठीक है। तो इससे हम प्राइस का ब्रेकअप देख लेते हैं, और अगर बुक करने चलते हैं तो क्या होता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस इंडियन है, तो इसमें आपको केबिन का और चेक इन का लगेज मिल जाएगा दोनों, 19,026। हाँ तो ये सही आ रहा है, 20 kg और ये 20 kg इसमें मिल रहा है आपको। और रिटर्न में गो फर्स्ट ये भी इंडियन है, इसमें आपको 30 kg और 7 kg मिल रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करते वक्त हमेशा लगेज वाला ध्यान रखें, ठीक है। 19,026 आपको इसमें रेट आ रहे हैं, तो आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू जाओ, नो एडोबिस, बाकी कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा के साथ इंश्योरेंस तो आपको मिल ही रहा है, तो क्या ज़रूरत है फालतू की, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिटेल डालते हो तो 19,126 आ जाता है। अगर हम ट्राई करें, फर्स्ट नेम सिंह, कुछ भी डाल देते हैं, राज सिंह, मेल, डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट, कोई सी भी डेट डाल दो, 92 डाल देते हैं, 95 डाल दो, इससे ओके। पासपोर्ट नंबर पी, इशूइंग अथॉरिटी इंडिया, एक्सपायरी डेट 1/1/26, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कुछ नहीं ऐड करना है हमें, ठीक है। ये आगे इसके रूल्स रेगुलेशन वगैरह, हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हमें सीट वीट भी सेलेक्ट नहीं करनी है। सीट वगैरह कुछ सेलेक्ट करोगे उसके एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएंगे। देखो प्राइस बढ़ गया, 19,920 आ गया, ठीक है। थोड़ा फ़र्क आया बट ठीक है, 19,925 ठीक है एमएमटी पे। अब हमारे गोवाई बीबो पे देखते हैं, गोवाई बीबो पे वो सॉरी क्लियर टिप पे हमारा 9,030 आ रहा था, ये हम करके देखते हैं इसका क्या रेट आता है, 9,030। अब इसमें एहतियात एयरवेज इसमें लगेज वाला इशू है, 7 kg मिलेगा केवल आपको, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा।
एक्स्ट्रा पे करने के लिए चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं इनके, तो हम इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, GoIbibo पे देखते हैं GoIbibo पे क्या निकल करके आता है। 19,016, ये दोनों एयरलाइंस हैं। इसमें आपको क्या 20 kg मिल रहा है, चेक इन रिटर्न में 30 kg मिल रहा है। ठीक है, ये वो है। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है देखते हैं। चलो, मिस्टर राज सिंह, डेट ऑफ बर्थ क्या डाली थी हमने, यहाँ भी कुछ ऐसे ही डाल देते हैं। फिशिंग अथॉरिटी पी, फिशिंग अथॉरिटी इंडिया, एक्सपायरी डेट भी कुछ भी डाल लो। चलिए ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्रोसीड। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए। प्रोसीड दी पेमेंट, क्योंकि अगर सीट वगैरह आप चूज़ करने चलोगे तो आपके प्राइस बढ़ जाएंगे उसके हिसाब से, उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, देखो इसका भी प्राइस 19,915 हो गया, जब पेमेंट का ऑप्शन आया 19,915 हो गया। MMT पे कितना था, MMT पे 925 था, इस पे 915 है। मतलब रेट बढ़ जाते हैं एक्चुअल में, पर ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। ठीक है, इसके तो वैसे ही रेट हाई आ रहे थे, तो यात्रा को तो छोड़ दो। ठीक है, फ्लाइट ट्रिप इसकी भी देख लेते हैं एक बार। ईजी ट्रिप पे, ईजी ट्रिप के बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, ये एहतियात एयरवेज है तो इसे छोड़ दो। इसमें फिर वही लगेज वाला इशू आ जाएगा, प्राइस हाई हो जाएंगे। इंटरनेशनल में ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और एक ये क्लियर ट्रिप पे कितना आ रहा है, इसमें भी एहतियात वाला है, इसमें भी दिक्कत है। ठीक है, तो हमारा कुल निकल के आया, आप MMT से बुक कर सकते हो। और गो ऐप पर MMT पे कितना निकल के आया, 925 आ रहा है। और GoIbibo पे हमारा कितना आ रहा है, GoIbibo पे आ रहा है 9915। तो आप GoIbibo का पेज जा सकते हो। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको चीप फ्लाइट मिली इस प्रोसीजर से या नहीं मिली। ट्राई करके जरूर देखिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो जरूर इसी प्रोसीजर से बुक कीजिएगा। नमस्कार, गुड बाय।